थिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा कि आपने रिटन एग्जाम की डेडिकेटेड तैयारी 12th के बाद टोटल कितने ड्यूरेशन में की? सर इट इज अराउंड 2.5 months। 2.5 months। बच्चों देख लो, आप कितनी बार हमसे मैसेज में कहते हो, बताते हो कि सर इतने दिन में हो सकता है, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में। अभी सितंबर का एग्जाम होने वाला है, अभी से बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या 4 महीने में हो जाएगा? 4.5 महीने 4.5 महीने में हो जाएगा। 2.5 महीने में डेडिकेटेड हो और आपका जो एकदम एम फिक्स्ड है, कहीं से कहीं कुछ इधर उधर भागना नहीं है, तो 2.5 महीने में हो रहा है सिलेक्शन एंड रैंक आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से मीत उसके ऊपर आ जाते हैं सर कि मीत की स्ट्रेटेजी क्या रही है इन सब्जेक्ट्स को लेकर। तो मीत हमारा जो एनडीए का पेपर है, हम इसको सब्जेक्ट वाइज जोड़ें तो एक मैथ्स है जो बहुत मेजर पोर्शन आता है उसके अंदर से, उसके बाद हमारा जीएस का पोर्शन है, हमारा इंग्लिश का पोर्शन और साइंस का पोर्शन है। 1 by 1 जल्दी जल्दी बात करते हैं इसके बारे में, फिर हम लोग एसएसबी के बारे में बात करेंगे। तो मैथ्स की तैयारी में आपने फर्स्ट टाइम में दिया, नहीं हुआ, उसके बाद सेकंड टाइम में जब ये आपका 2.5 महीने की प्रिपरेशन थी, तो इसमें आपने कैसे कैसे मैथ्स की तैयारी करी और क्या क्या इस बार पीछे से चेंजेस आए आपके अंदर, और कैसे आपने जो गलतियां पहली बार हो रही थी उसको इस बार बचाया? सर सबसे पहली बात, बच्चा मैथमेटिक्स के पेपर में फंसता इसलिए क्योंकि उसको पेपर पैटर्न क्रैक नहीं किया होता है। आप जब मैं खुद कर रहा था तब मैंने ये नोटिस किया था कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत से चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दैट टाइम मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया था। बट सर जब मैंने आपकी गाइडेंस के अंदर पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने करियर व्हील के एप्लीकेशन पे पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने यूट्यूब पे लेक्चर देखे, सर मॉक टेस्ट लगाए, जब मुझे ये क्लियर हो गया कि यार मैथमेटिक्स में भी पैटर्न है, बहुत खतरनाक वाला पैटर्न है सर। अच्छा, वो ये बता रहा था सर, चक्र वाली कोई किताब? बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, पीवाईक्यू वाली बुक सर आपकी, जो द कोच एंड डी गाइड सर, वो जो है चक्रा वाली बुक है सर, जो चक्र बुक है, मैंने सर उसको ऊपर से नीचे तक जितने भी सर पीवाईक्यू थे सारे लगा डाले थे सर, बिना सॉल्यूशन देके। उसमें सर सॉल्यूशन भी एकदम डिटेल में दिए, बट उसको डेफिनेटली सर करना चाहिए। पीवाईक्यू लगाना है तो सर उसमें सॉल्यूशन भी है, बच्चे को टीचर से पूछने का काम ही नहीं पड़ेगा। सर इस बुक को बनाने में मेरे को लगे 7 महीने के आसपास, और मैं आपसे भी एक बुक बनवाऊंगा सर ऐसी खतरनाक सी। तो सर उसमें 2009 से लेके 2022 तक के जो क्वेश्चंस हैं आपने देखे होंगे सर, उसमें ना हमने यूनिक सॉल्यूशंस दे दिए। जैसे जो ये फंसते हैं ना बच्चे, अब बीइंग अ जेईई एस्पिरेंट, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए नहीं हुआ, तो एक तो ये धारणा दिमाग में से हटा दो कि हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए निकल ही जाएगा। आपकी एक अलग प्रिपरेशन है एनडीए की, जेईई की एक अलग प्रिपरेशन है। दोनों में टांग डाल के चलोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। कुछ बच्चे कर भी जाते हैं मैनेज, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन गड़बड़ कर जाता है क्योंकि हर बच्चा इतना शार्प है नहीं चीजों को लेके। तो इस बुक के अंदर सर हमने वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए इंडिया को जो बच्चा पेपर में कर ही नहीं सकता था, कभी सोच ही नहीं सकता था कि ऐसे भी रिजल्ट्स होते होंगे, कि ऐसे भी मैथ की जा सकती है, और वो स्कोर करते हैं बच्चों के लिए। तो फिर मैथमेटिक्स में सर क्या रहा था कि सबसे पहले तो उसको मैथ्स के पेपर को क्रैक करो। पेपर को क्रैक किया, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं, और कितने क्वेश्चन करने जरूरी हैं, कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दैट सर मैथ्स, ये एनडीए मैथ्स का पेपर की खूबसूरती क्या है सर, इसको बायोलॉजी वाला बच्चा भी दे सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको कॉमर्स वाला भी दे सकता है, इसको मैथ्स वाला भी दे सकता है। इसमें क्या है सर, कुछ ऐसे टॉपिक है, इतने ईजी टॉपिक है जिनको अगर आप 1-2 बार भी पढ़ लोगे इन डीप, आप उसको कर जाओगे। 60 to 70 क्वेश्चन अच्छे से स्कोर करना है, आपका मैथ्स का कट ऑफ निकल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें सर पहले पेपर पैटर्न को क्रैक करो। आप तो सर पेपर पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी भी हल्की हल्की बढ़नी ही चाहिए, बढ़नी चाहिए। यही यूपीएससी की खूबसूरती, बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जो खुद कर पाए। टीचर्स आपको सिर्फ सिखा के भेज सकता है, अंतिम युद्ध जीवन का आपको ही लड़ना है खुद अकेले, यहाँ पर भी और बैटलफील्ड में भी। धीरे धीरे सर इसमें डिफिकल्टी बढ़ते जा रही है, पेपर पैटर्न बदलते जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को अपने पर्टिकुलर आवर्स, जो टाइम बहुत कम है सर इसमें, अपने पर्टिकुलर टाइम को डेडिकेट करना पड़ेगा उन चैप्टर्स के ऊपर। और मीत जो ये जो पैटर्न बढ़ रहा है या डिफिकल्टीज आ रही है ना, इसको जब वैसे मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, बच्चे क्या करते हैं जो जनरली प्लेटफॉर्म्स पर होता है सर, एक ऑनलाइन बैच लोग लेकर आते हैं या ऑफलाइन लेकर आते हैं, 70-80 घंटे में मैथ को खत्म कर देते हैं। अब बच्चे के ऊपर आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 दिन में खत्म हो गया, लेवल थोड़ा सा अप आ रहा है, एक हेडिंग आई सर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस दे दी, उसी के ऊपर 3 क्वेश्चन बेस्ड आ गए। अब बच्चे ने करे ही नहीं वो क्वेश्चन, तो क्वाड्रेटिक भी खराब और उसका कॉम्प्लेक्स भी खराब। तो मित जो मैंने ऑब्जर्व किया, आप इस चीज से शायद सहमत हो या ना हो, मैं बताता हूँ, अगर वो हो तो आप बताना,
कि चैप्टर को ना एक बार शांति से पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, टीचर फाइट मार रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं भाई छोटी छोटी चीज को आसान करके, लेकिन एक बार ना आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फिर बच्चा पता है क्या करता है, सर इस कोचिंग में पढ़ लूं, उस कोचिंग में पढ़ लूं, इस कोचिंग में पढ़ लूं, सारे अटेम्प्ट्स खत्म कर दिए सर उसने। सारा सिलेबस तो एक बार शांति से हाँ, बैठ के करना जरूरी है, उसके बाद ही समझ आएगा। क्योंकि वरना सर मैथ्स में वो आया, ये आया, उसमें आगे सर फंक्शन से पूछ लिए, प्रोबेबिलिटी के इस बार कम थे सर, ट्रिग्नोमेट्री का इस बार हुआ था, इस बार कम कर दिया उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को। पैटर्न ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो एक बार चैप्टर को शांति से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको कोई भागम भाग की जरूरत नहीं है। यस सर। ठीक है। और बच्चों के लिए कोई मैसेज की, मैथ्स में अगर स्कोर बूस्ट करना है, कैसे बूस्ट कर सकते हैं? कुछ लोगों का मैथ्स अच्छा होता है, आपका भी अच्छा ही होगा, लेकिन स्कोर नहीं आ रहा होता है। 40-50 क्वेश्चन के बाद वो बैंड बज रही होती है। पेपर में जो लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं 60-70 पे फंस जाते हैं, पलट के देखते हैं 45 ही क्वेश्चन हुए, 10 गलत हो गए, खराब कहानी सारी। तो कोई मैसेज बच्चों का स्कोर बूस्ट करने के लिए? बच्चे सर फंसते हैं उसमें जब वो पेपर को, क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाते हैं। सर क्वेश्चन वो जो आया है वो ट्रिक बेस्ड है, हाँ। ना कि आप उसमें पूरी अप्रोच लगा के सॉल्व करोगे, फंस जाओगे आप। तो सबसे बेस्ट तरीका है सर, बुक मेंटेन करो, कॉपी मेंटेन करो, जिसमें फॉर्मूलाज एज वेल एज द शॉर्ट ट्रिक्स मेंटेन हो, उनको आप संडे टू संडे रिवाइज करो। एग्जैक्टली वर्ड्स हमारे यही होते हैं, यही वर्ड्स हमारे होते हैं। जब रिवाइज करेंगे तभी यूज हो पाएगा। सर मैं भी क्लास में बच्चों से बोलता रहता हूँ कि 40 क्वेश्चंस ना आपको ट्रिक बेस्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। मैटर ये करता है 40 में से आप 10 ही कर पाए तो आप वो 80 तो टच ही नहीं कर सकते। जब आप ट्रिक वाले ही नहीं कर पाए 40 वाले क्वेश्चन, वो 80 पकड़ ही नहीं पाएंगे आप। 40 क्वेश्चंस होंगे पेपर में, 40 से ज्यादा ही होंगे यार। ये लोग लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते पेपर के। मेन मीडियन मोड का इतनी बार इस बार जो पेपर हुआ है ना, स्टेट्स पीछे था, पेपर वाला खेल गया भाई। शुरू में अच्छे खासे क्वेश्चन देके बच्चे को कपवा दिया, वो लास्ट में हार में। लास्ट में सर सिंपल डाटा है, मीन बताइए, 5 संख्याओं को जोड़ के मीन बताइए, मॉड बताइए, मीडियन बताइए। 7.5 नंबर ना वो 1 मिनट से कम में स्कोर कर सकता है, जबकि आगे 10-10 मिनट लग रहा है उसको एक क्वेश्चन के अंदर। तो यूपीएससी खेलेगा आपके दिमाग से, आप कितने स्ट्रांग हो वो देख लेना। बच्चा डिमोटिवेट पहले ही हो जाता है वो इतने खतरनाक क्वेश्चन देख के, उसको ये नहीं पता इजी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इसमें। पता सर तैयारी ना एनडीए की मुझे लग रहा है उसी दिन से शुरू हो जाती है जब ये लोग फॉर्म भरते हैं, सोचते हैं कि एनडीए हमें देना। आपकी रिटर्न भी एक प्रिपरेशन का पार्ट है, आपकी साइकोलॉजी चेक हो रही है कि क्या बर्दाश्त कर पाओगे हमारी, हम आपको परेशान कर रहे हैं भाई, आप 120 तक पहुंच पाओगे, देख पाओगे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। पूरा वो क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, उसका नाम होता है क्वेश्चन बुकलेट। हाँ, क्वेश्चन बुकलेट पूरी किताब होती है। और इस किताब को 2 घंटे में पढ़ के 2.5 घंटे में सॉल्व भी करना, आंसर में टिक भी करना और सही टिक करना, ये बड़ा गेम है। पेशेंस का तो गेम है सर। तो मीत आपने क्या पीवाईक्यू पेपर जैसे सिटिंग में लगा के 2.5 घंटे बैठ के फोन वोन सब स्विच ऑफ करके क्या लगाए हैं पेपर 2.5 घंटे? लास्ट के 1 मंथ, जो लास्ट का आखिरी मंथ मेरे पास बचा था, उसमें सर मैंने मॉक दिए, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट। सर पीवाईक्यू तो मैंने सॉल्व किए थे, आपकी जो बुक थी उसमें सारे पीवाईक्यू थे, मैंने थॉरली सर एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया। आफ्टर दैट सर मैं गया उसके ऊपर मॉक टेस्ट के ऊपर। अगर बंदा 30 to 20 मॉक टेस्ट लगा पा रहा है, ये लगा दिए उसने, मोर देन सफिशिएंट है सर। मुझे लगता है सर ये वही बच्चे है, मॉक एक नहीं देना है, लेकिन उस 2.5 घंटे में करिश्मे की डिमांड करने को, उस 2.5 घंटे में कुछ जादू हो जाएगा भाई। आपने बैठ के एक बार 2.5 घंटे 120 क्वेश्चन नहीं देखे, आप क्या देखोगे? आप एग्जाम में कैसे चले जाओगे? वो एक्सटेम्पोर चाहते हैं ना, वो सोचते हैं कि पहली बार ही हम वहीं जाएंगे और कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि जो पढ़ के गए हैं वही आ जाएगा। सर 30 to 20 मॉक टेस्ट देने के बाद भी मैं एट द पेपर के टाइम अंडर प्रेशर फील कर रहा था। तो बहुत टफ होता है, पेपर देना पड़ता है सर, मॉक टेस्ट तो करने ही पड़ेंगे। नहीं बिल्कुल इस चीज से हम सहमत हैं। तो ये आपकी ओवरऑल मैथ्स की तैयारी रही और इससे बूस्ट मिला आपको, बहुत बूस्ट मिला। पहले अटेम्प्ट सर उसमें बहुत फायदा हुआ, बहुत फर्क आ गया था सर। अच्छा, इन सब सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा डर किस सब्जेक्ट से लग रहा था मैथ के बाद? सर मैथ्स के बाद इसमें मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ था जीएस से। थोड़ा वो तो सर संभालेंगे सर। उसके बाद हैंड ओवर करता हूं। जीएटी की तैयारी कैसे करी आपने? सर जीएटी में अगर पर्टिकुलर मोटा देखे तो इंग्लिश, साइंस एंड जीएस, अगर उनको थोरोली स्टडी करेंगे तो बंदा अगर साइंस स्ट्रीम का है, बायोलॉजी, नो मैट्रिक्स बायोलॉजी और द मैथ्स बैकग्राउंड, अगर उससे है तो उसको साइंस कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपने साइंस नहीं पढ़ी सर, और बच्चा स्कोर भी करता है सर, स्कोर भी बहुत। फिजिक्स में तो ऐसे बच्चे भी फुल स्कोर कर रहे हैं यार। बिल्कुल सर। साइंस में तो कोई गड़बड़ी नहीं आएगी आपको। एंड इंग्लिश के लिए सर मैंने क्या किया था, ऑनलाइन बहुत सारे गाइडेंस प्रोग्राम चलते हैं इंग्लिश के लिए, ये वो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। बट पर्सनली मैंने इंग्लिश में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था सर। मैंने खुद पर्सनल प्रिपेयर किया था, वोकैब मैंने पढ़ी थी थोड़ी सी, उसके बाद मैंने रूल्स वगैरह भी देखे थे। और जितना ग्रामर पढ़ाते हैं उसमें से अगर 200 नंबर का पेपर है इंग्लिश का, उसमें आप 100 to 80 नंबर स्कोर आराम से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने पढ़ाई करी हुई है तो आप 100 to 150 के बीच में जा सकते हो। अगर आप वैसे भी इन्होंने कहा 20-20 पेज लिख के आते थे, वो इंग्लिश की वैसी वो तो वैसे ही आपका जो
PQRS वगैरह वाला होता है, तो वो उससे ही हो जाता है। आपके अकॉर्डिंग कितना ठीक हुआ होगा इंग्लिश? वैसे तो रैंडम मार्क्स तो नहीं आते ना इसमें। यस हाँ, तो आपका कितना ठीक हुआ होगा इंग्लिश 200 मार्क्स में से? सर 200 में से मैंने 100 टच किया होगा। 100 टच किया बिल्कुल, होगा। मैंने गाइडेंस नहीं ली थी ना सर, इसलिए खुद ही किया था। यूट्यूब से देख रहा हूँ, कभी कभी बुक्स उठा के पढ़ रहा हूँ, कभी लिख रहा हूँ। सुनते हैं सर कि इंग्लिश अच्छी करनी है तो नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखो इंग्लिश में, या फिर बुक्स उठा के पढ़ने टाइम लग किसके जाओ। पास है भाई? बहुत बड़ी बड़ी वेब सही सीरीज बात है। है। वही बात है। ये बहुत मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश को अपनी लाइफ स्टाइल बना लो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय नहीं है इन बच्चों समय के नहीं है पास। बच्चों के पास। हाँ, नेटफ्लिक्स में गए तो कहीं और ही चले जाएंगे। और कहीं चले जाए। अब आती है बात जीएस की सर जीएस से जब तक मैं आपसे नहीं मिला था सर, जब तक मैंने आपके लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे थे सर दूसरे प्लेटफॉर्म पे, यानी अपना यूट्यूब हो गया सर, उस पर जब तक नहीं देखे थे, उसके पहले तक सर मैं फंसा हुआ था उसमें। मैं सोच में पड़ा हुआ था कि यार ये यूपीएससी लेवल का जीएस, ये बंदा 12th पास आउट है, ये कैसे करेगा? 12th पास आउट बंदा। होता क्या है, बच्चे 12वीं कर रहे हैं, आप जैसे 10th तक तो थोड़ा बहुत टच में रहे, और फिर 11th 12th में साइंस में आए, साइंस बैकग्राउंड में आ गए, कॉमर्स बैकग्राउंड में आ गए, दोनों में ह्यूमैनिटीज में है तो भी थोड़ा बहुत है, लेकिन वहां पर भी क्या है, चैप्टर खत्म हुआ, 5 क्वेश्चन किया खत्म, उसी में उनको पता है, लेकिन पूरे चैप्टर के अंदर क्रक्स क्या है वो नहीं पढ़ना होता है। अब हिस्ट्री में अकबर की कहानियां से लेकर और रॉबर्ट क्लाइव तक भी करना है, और उधर से एंशिएंट में आप चले जाएं, मगध वगैरह एम्पायर, सब कुछ पढ़ना है। नहीं सर और की फिर उसके बाद पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सारे को एक साथ, और करंट अफेयर डेली बदल रहा है, डेली कुछ नया है, तो ये सारा कुछ एक साथ तैयार करना, ये पूरी एक कंप्लीट आपने क्या कैसे किया। सर की एक बात और मैं बोलूंगा, जैसे कि जीएस में मैंने जनरली फील देखा है कि सर बच्चों की ना अटेंडेंस ही कम हो जाती है ऑनलाइन में भी। मैथ्स में इतनी स्पीड से कमेंट्स आ रहे होते हैं, ऑफलाइन भी खचाखच भरा है, लेकिन जीएस आएगा तो थोड़े से हो जाएंगे। लेकिन जब से सर आए हमारे पास, हम सर को बहुत दिन से चाह रहे थे भाई, ठीक है, और बहुत हम चाहते थे, और हम ब्लेस्ड है कि सर हमारे साथ है, क्योंकि बच्चों का भला है ना, हमारे से ज्यादा तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया कि हमने वो लूज पोल भी खत्म कर दिया अपना जीएस का। तो एक भी बच्चा ऑफलाइन क्लास से हिलता नहीं है सर की क्लास में, और वही पैशन, वही जोश। तो हाँ, तो सर की तो बात ही अलग है यार जीएस की। और आप बताओ, आपने कैसे इससे बेड़ा पार पाया? सर इसमें क्या है, बच्चा एनडीए के पेपर को समझ नहीं पाता। आपने जैसे बताया कि जीएस में पहले अटेंडेंस कम रहती थी, बच्चा क्या सोचता है कि जो टफ पार्ट है उस पर फोकस कर लूं, जो अपने से हो ही नहीं रहा है, जिसको अपन भूल चुके हैं, उसको करके फंसने में, टाइम वेस्ट करने में क्या क्यों फंसे? सर एनडीए के पेपर में क्या होता है, कभी कोई पोर्शन टफ आ रहा है तो कोई सिंपल। यस। अगर कोई सिंपल है तो कोई टफ होगा, ऐसा डेफिनेटली होता है। बिल्कुल तो कभी टाइम पे ऐसा, तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था सर कि मैथमेटिक्स एंड जीएस टफ हो गया था, बट बाकी का पोर्शन सिंपल था। इंग्लिश और अपना साइंस सिंपल था। तो उसमें बच्चा फंस जाता है। तो उसको हर एक सब्जेक्ट थॉरोली प्रिपेयर करना चाहिए, जीएस को छोड़ना नहीं चाहिए सर। मैं छोड़ने का बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी, ये तो बेवकूफ़ी होगी सर, क्योंकि अगर जीएस छोड़ दिया, क्या पता उनके अटेम्प्ट में जीएस सिंपल आ गया हो। नहीं, ये बच्चे भी तो एक अलग ही कैलकुलेशन करके बैठे होते हैं सर। 150 इंग्लिश, 150 जीएस, 150 ये सर, 50-50 नंबर कम हुए, 100 का गैप बन जाएगा, वो जीएस ही तो फिल करेगा, और कौन फिल करेगा भाई? तुम जो एक मेरा दिमाग में क्वेश्चन है कि आपने जीएस में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, मेजर रोल? सर ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है ज्योग्राफी का ही होता है। तो 20 क्वेश्चन में मेरे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आए थे? सर 20 के 20 एज इट इज कॉपी टू कॉपी मिल जाएंगे सर। जो आपके सीपीडीपी सर, सीपीएसपीडीपी, वो जो टेस्ट होते हैं सर, टेस्ट सीरीज जो आप चलाते हो, 2 अलग-अलग तरह की सर, यस सर, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है सर वो ऑल ओवर इंडिया का। कई बार मैंने अभी कल जब बैच लॉन्च हुआ था तो मैंने बोला था आईपीडीपी, सीपीडीपी इस बैच के साथ ही बिल्कुल पैरेलली चलाएंगे। बिल्कुल सर, सीपीडीपी सर करा दीजिए सर, वो सबसे बेस्ट है सर। अगर सीपीडीपी आईपीडीपी को देखें ना सर, उनमें से मिला के उसमें से क्वेश्चन बनते हैं सर, घुमा फिरा के उसमें से ही बनते हैं। हर साल यही हो रहा है, ये पैटर्न इसमें, ये जीएस के लिए यही पैटर्न फॉलो कर लो, सीपीडीपी आईपीडीपी को महारत हासिल कर लो। बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सीपीडीपी आईपीडीपी एक बार समझा दीजिए आप। सीपीडीपी आईपीडीपी 2 एक सेशन होते हैं जीएस के 50 क्वेश्चंस का। तो पहले स्टेप में कराते हैं आईपीडीपी, जिसमें 10 से 12 टेस्ट कराता हूं, जो पूरे कोर्स को टॉपिक वाइज लेके हम उस पे क्वेश्चन कराते जाते हैं, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे कहते हैं आईपीडीपी, वो कवर कर देता है पूरा एक बार सिलेबस। जब ये खत्म हो जाता है तो सीपीडीपी आते हैं, यानी कि कंबाइंड परफॉर्मेंस। और कंबाइंड परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये होता है कि सारे सिलेबस को एक साथ में 10 से 15 मॉक टेस्ट करा देता हूँ। बिल्कुल। तो वो जो है आपका डबल, मतलब एक महीने के अंदर में पूरा आपका एसएसटी 2 बार कवर हो जाता है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमी के भी क्वेश्चन डाल देता हूँ, और करंट अफेयर भी रहता है। और वो लेवल जो रहता है
वो 0 से लेकर हीरो तक रहता है। Yes, sir. बहुत टॉप क्लास का पेपर सर होता है। मैंने सर आप दोनों जो मेरे मेंटर हो सर, मैंने आपसे यही सीखा है। मैथ्स में सर आपकी बात करें तो सबसे पहले पूरा सिलेबस कवर करो, ये चीज़ मैंने आपसे परफेक्ट सर कॉपी टू कॉपी सीखी है। सबसे